आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, x प्लस पी वाई इक्वल टू 39 के बराबर दे रखा है, और यहाँ से दे रखा है अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर रिस्पेक्टिवली, एंड P2, 3 इज द सर्कम सेंटर, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से अपने पास कौन सा गलत है वो निकालना है। हम पहले कह दी कि ये अपने पास क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा अपने पास कैलकुलेशन करने हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कर रहे हैं, ए बी सी अपने पास ए बी दे रखा है किसके बराबर, तो ए बी दे रखा है अपने पास 2x प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इसको ए मान लेते हैं, इसको अपने पास बी मान लेते हैं और इसको अपने पास सी मान लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ए बी बता सकते हो क्या, ए बी अपने पास ए बी का जो इक्वेशन है वो अपने पास दे रखा है किसके बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x और प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। बी सी का जो इक्वेशन दे रखा है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, x प्लस पी वाई इक्वल टू अपने किसके बराबर 39 के बराबर, है ना। और यहाँ से ए सी का जो इक्वेशन दे रखा है वो अपने पास दे रखा है x और माइनस टेंस वाई इक्वल टू 3 के बराबर। हमें ये पहले बताओ कि ये जो अपने पास P जो दे रखा है 2, 3 इज द सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर कहते किसको है, तो सर्कम सेंटर अपने पास सीधी सी बात है अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी साइड। सारे साइड को अपने पास परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, इसको भी अपने पास क्या करो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। जहां से अपने पास परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के बाद ये अपने पास पॉइंट आया, कौन सा, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट का नाम P दिया गया है और ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2, 3 के बराबर, है ना। ये अपने पास 90 डिग्री आ गया और ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अगर हमारे पास बी और सी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। एक सेकंड, ये और ये दोनों तो बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर है। जब अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ऐसे भी आ गया y इक्वल टू अपने पास -2x से बराबर है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या करें, x माइनस 2y, x माइनस वाई, 2y नहीं x माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इस दोनों को अपने पास साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये और ये तो गया, यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3x इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू किस बराबर देंगे, y इक्वल टू आ गया -2 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, -2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने के पास कैसे निकालें, क्या निकालना है तो वही पहले देख लो। हमारे पास अगर इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तो b इज द मिरर इमेज ऑफ a, ये तो कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अपने पास p का कोऑर्डिनेट आएगा जो कि अपने पास मोए मोए होगा निकालने में। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने पास p के टर्म्स में आएगा। तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, तो इस लाइन का इक्वेशन हम बताओ तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो अपने के पास आ जाएंगे y और माइनस टर्म्स, ये ऐसे नहीं, यहाँ से अपन किस तरह देंगे, तो माइनस टर्म्स x और प्लस टर्म्स 2y इक्वल टू आ गया अपने पास लेमडा के बराबर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इससे सेटिस्फाई करेगा, ये अपने पास परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो इसका स्लोप अपने पास नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल के बराबर होगा, आया ना। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ कौन सा, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का अपने पास इक्वेशन आ जाएगा इसके बराबर, और ये p पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे p पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो -x और प्लस टर्म्स 2y इक्वल टू आ गया लेमडा, ठीक है। इसको अपने पास कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, p पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जब p पॉइंट से अपने पास इसको पास करा दो, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 के बराबर है। जब 2, 3 है तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 6 और 6 माइनस 2 4 के बराबर, यानी कि अपने के पास 2 और प्लस 6 -2 प्लस 6 इक्वल टू आ गया लेमडा के बराबर। लेमडा इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 4 के बराबर। देख लो लेमडा 4 के बराबर हो गया, यानी -x और प्लस 2y और ये किस तरह आ जाएंगे, इक्वल टू आ गया 4 के बराबर, हाँ है ना। यानी यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह हो जाएंगे, x माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर है। कोई इतराज यहाँ तक, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी x माइनस 2y और प्लस 4 इक्वल टू किस बराबर हो गया, 0 के बराबर। जब अपने पास ये 0 के बराबर है तो b इज द मिरर इमेज ऑफ a, यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं क्या, b इज द मिरर इमेज ऑफ a। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर आ जाएंगे, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा अगर हम मानते हैं, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ से अपने पास अल्फा और माइनस टर्म्स अपने पास 1 के बराबर और होल अपन में 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे बीटा। हम मिरर इमेज निकाल रहे बी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, ठीक है। तो बीटा और माइनस टर्म्स माइनस माइनस प्लस 2 और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 2 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 2 इंटू यहाँ से अपने पास इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा लो, ये आ गया 1 और प्लस टर्म्स 4 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टर्म्स 4 के बराबर और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इस दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, तो 1 और प्लस टर्म्स 4 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने का सॉल्व करो तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास बीटा और प्लस 2 और होल अपन में -2 के बराबर है इक्वल टू 4 4 8 1 9 9 2 18, यानी आ गया -18
और बट्टा में अपन किसके बराबर हो जाएंगे तो 5 के बराबर। देख लो 4 4 8 1 9 9 दूनी 18 बट्टा इसके बराबर, यानी यहाँ से अपन के पास अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपन के पास, हम अल्फा इसलिए निकाल दें क्योंकि अपन के पास इसको सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया अपन के पास 5 इधर जाएगा तो +1, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 18 बट्टा 5 और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपन के सॉल्व कर लो तो किससे आ जाएंगे तो 5 18 5 अपन किससे आ जाएंगे तो 18 में से 5 जाएगा तो अपने के पास 12 नहीं 13 5 18 के बराबर, -13 बट्टा 5 के बराबर हो गया। यानी अल्फा का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने पास -13/5 के बराबर है। सिमिलरली अपने पास बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास बताओ बीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो 36 और बट्टा 5 के बराबर, और यहाँ से अपने पास 18 दूनी 36 और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। 36 तो आ गया अपने पास 36 में से 5 जाएगा तो अपने किस बराबर हो जाएंगे 31 के बराबर, 31 बट्टा 5 के बराबर। यानी बीटा का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो अपने किस बराबर हो जाएंगे तो नहीं 31 नहीं 26 हो जाएंगे। यहाँ से कैलकुलेशन भी तो करने हैं। यहाँ से अपने पास 5 दूनी 10, 36 में से 10 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 31 और अरे 31 फिर से लिख दिए 26 और बट्टा अपने पास किस आ जाएंगे 5 के बराबर। यानी हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया बीटा का कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ तो अल्फा और बीटा आ गया, यानी अपने पास इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो माइनस टाइम्स 13 बट्टा 5 के बराबर और कॉमा अपने पास 26 बट्टा 5 के बराबर, और -13 बट्टा 5 और 26 बट्टा 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको थोड़ा सा अपने के पास अच्छे से लिख लो, अबे नीचे आ जा, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास कैसे निकलेगा तो सी पॉइंट का जैसे अपने पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले तो सी पॉइंट का अपने पास मिरर इमेज, तो पहले अपने पास लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन का इक्वेशन जैसे लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन अपने किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर तो माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स वाई, माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे तो अल्फा बीटा लेम्डा के अपने के पास थीटा मान लेते हैं। थीटा अपने पास ऐसे स्टैंडर्ड मान लेते हैं। यहाँ से अपने के पास किसके बराबर मान लीजिए ए के बराबर मान लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास कैसे निकलेगा तो ए अपने पास इस पॉइंट से पास होगा तो 2,3 से पास करा दीजिए। तो यहाँ से अपने पास किस बराबर है तो ये आ गया माइनस ये प्लस ही होगा दया। यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे प्लस, तो 2,3 से जैसे ही पास कराएंगे तो किस आ जाएंगे 2 + 2,3 से पास करें 2 + 3 = अल्फा ए के बराबर हो जाएंगे, है ना। जैसे ए के बराबर तो ए इक्वल टू किस हो जाएंगे तो 5 के बराबर, ए इक्वल टू 5 तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। ये अपने पास वो लाइन आया जिस लाइन का अपने पास ए अबाउट के बाद ए लाइन का अपने के पास सॉरी ए लाइन में ए कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज निकालना है। ए कोऑर्डिनेट अपने किस बराबर तो 1,-2 के बराबर, 1,-2 1,-2 अपने किस बराबर है तो 1,-2 इसका मिरर इमेज है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या मान लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा और कॉमा अपने पास डेल्टा मान लेते हैं। चलो गुरु हो जाए शुरू, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है पहले ही बोल रखे थे। तो यहाँ से अपने पास मिरर इमेज निकालेंगे तो किस तरह हो जाएंगे तो गामा और -1 और होल अपॉन 1 के बराबर, और यहाँ से गया अपने पास डेल्टा और +2 और होल अपॉन 1 के बराबर इक्वल टू आ गया -2 इंटू इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा लीजिए तो 1 -2 और -5 और होल अपॉन आ गया 1 + 1 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व करो तो ये गामा -1 के बराबर डेल्टा +2 और होल अपॉन 1 के बराबर, यानी तो डेल्टा +2 ही रहने दोगा। डेल्टा +2 इक्वल टू आ गया अपने पास, इसको सॉल्व करो तो ये और ये तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया अपने पास -5×7 और 7 में से एक जाएगा 6, यानी आ गया -6 के बराबर। यानी गामा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स ये +6 के बराबर हो जाएंगे ना, तो ये आ गया +7 और यहाँ से अपने पास डेल्टा किस तरह हो जाएंगे तो डेल्टा इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा। यानी सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने किस तरह आ जाएंगे 7,4 के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं ट्राइंगल बार बार पीछे देखने से अच्छा है हम यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट इसको अपने पास ए बोला गया, इसको अपने पास बी बोला गया और इसको अपने पास सी बोला गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,-2 के बराबर। सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो किसके बराबर है तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपने के पास 7,4 के बराबर। और यहाँ से बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर आ गया तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -13/5 और कॉमा अपने किस बराबर हो जाएंगे तो 26/5 के बराबर, 26/5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पे अपने पास इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है इस लाइन का इक्वेशन, थोड़ा सा पीछे से देख लो तो x + py = 39 के बराबर है, x + py इक्वल टू आ गया अपने पास 39 के बराबर, हाँ है ना। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से अपने पास p आ जाएगा। बताओ तो जैसे इसको इसमें सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया 7 + 4p और सॉरी हाँ 4p इक्वल टू आ गया 39 के बराबर। यहाँ से अपने पास 4p इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 39 7 दूना 32 के बराबर, p इक्वल टू आ गया अपने पास 4 8 32 8 के बराबर हो गया, हाँ या ना। p इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। जब p इक्वल टू 8 के बराबर है अब अपने पास पूछा क्या है AC² इक्वल टू 9p के बराबर है। AC वेयर इज AC AC² तो AC का अपने पास स्क्वायर करो। अब अपने पास ऑप्शन चेक करना है और कुछ नहीं, AC का स्क्वायर करो। AC² इक्वल टू किस बराबर है तो AC अपने पास आ जाएंगे यहाँ से तो AC आ गया अपने पास 7 - 1 तो 7 - 1 का होल स्क्वायर
और प्लस टर्म्स अपन किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा तो अपन किस तरह आ जाएंगे, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, 4 2 6 36 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 72 के बराबर, हाँ है ना, 72 आ गया। और ए अपने पास पी इक्वल टू इसके बराबर है, ये तो अपने पास 9p के बराबर है ना, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो AC स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 136 के बराबर। चलो कैलकुलेशन कराया और कुछ नहीं, ये अपने पास ऑप्शन नंबर ए चेक किए। ऑप्शन नंबर बी अपने पास किस बराबर है, तो AC स्क्वायर और प्लस टेंस पी स्क्वायर, AC स्क्वायर अपने पास किस बराबर है, तो 72 के बराबर, और पी स्क्वायर है अपने पास 8 के बराबर आया था ना, पी स्क्वायर 8 के बराबर, तो ये आ गया 64 के बराबर। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, 4 2 6 7 6 13 1 13 के बराबर, 136 के बराबर, क्या ये दे रखा 136, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओ माय गॉड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपने पास निकालने दया, और ये इतना लेंथी है कि तुम्हारे पैंट गीले हो जाएंगे, और पैंट गीले होने के चक्कर में थोड़ा सा अपने के पास कुछ नहीं यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने पर कुछ और कर सकते हैं क्या, चलो दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा ना, अब अपने पास निकालना स्टार्ट, कुछ नहीं कर सकते हैं दया। ठीक है, देख रहे हो कैलकुलेशन कराना है, हम पहले बोलते हैं कि कैलकुलेशन है, यहाँ से अपने पास डिटर्मिनेंट चालू करो, कोई ऑप्शन है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के अलावा, तो यहाँ से अपने पास ABC का एरिया निकालना है, 1 - 2 1 1 - 2 1, अगला अपने पास फिर आ जाएंगे तो 7 4 1 के बराबर, 7 4 1 के बराबर, अगला अपने पास फिर आ जाएंगे तो -13/5 26/5, तो -13/5 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 26/5 के बराबर, और ये रहा अपने पास 1 के बराबर। अब अपने पास ये क्लोज और 1/2 भी डाल दो, क्योंकि अपने पास 1/2 भी तो है, 1/2, चलो हो जाए शुरू। यहाँ से अपने पास प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, थोड़े बहुत अपने पास प्रॉपर्टी लगा करके काम चलाया जा सकता है, यानी तो कैलकुलेट कर ले, चलो हो जाओ शुरू यार। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 और इंटू आ गया अपने पास बराबर, ये बाहर है, मॉड अपने पास लगा देना बीच में, यहाँ बाद में अपने पास नेगेटिव आएगा तो हम मॉड लगा देंगे, तो ये आ गया अपने पास, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे भी खतरनाक है, ये और ये गया, ठीक है, इस तरह आ जाएंगे 4 और -10 अपने पास 26/5 के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से प्लस टेंस 2 इंटू ये अपने पास, ये और ये गया, ठीक है, आ जाएंगे 7 और -10 बताओ, ये और ये गया, तो 7 में से अपने पास किस तरह आ जाएंगे 7 और प्लस टेंस अपने पास आ जाएंगे प्लस टेंस 13/5 के बराबर, हाँ है ना, क्या गया अपने पास इसके बराबर, ये बाहर में अपने पास पूरे ब्रैकेट लगा दो, और किस तरह आ जाएंगे, क्यों प्लस टेंस 1 इंटू अपने पास बराबर देंगे, तो यहाँ से ये और ये गया, तो यहाँ से गया अपने पास 7 इंटू 26 और अपॉन में 5 के बराबर, और प्लस टेंस आ गया अपने पास 13 इंटू अपने पास 13/5 13/5 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर, है ना। अब अपने पास कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में अपने पास मोए मोए हो जाएंगे, यानी तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा बेटर ऑप्शन, इसको इसमें से घटा देते, तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 20 में से 26 जाएगा, 20 - 26 और बट्टा अपने पास 5 के बराबर, प्लस हम यहाँ से अपने पास बताओ ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 35 + 13 2 इंटू 35 और प्लस 13 और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर, है ना, प्लस टर्म्स अपने पास यहाँ से बताओ, ये आ गया अपने के पास 5 कॉमन ले ले, तो यहाँ से अपने के पास 13/5 कॉमन ले लेते हैं, 13/5 अगर कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 7, ऐसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 13 3 24 14 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ है ना, क्या आ गया अपने के पास, अब कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, तो 1/2 और इंटू 5 1/10 अपने पास यहाँ पे लिख ले 1/10, अब अपने पास थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लो, 26 में से अपने पास 10 जाएगा माइनस टाइम्स 6 के बराबर हो जाएंगे, और 20 में से 26 जाएगा -6 और प्लस टाइम्स 13 15, तो यह आ गया अपने पास 5 3 8 यानी 2 × 8 और यह आ गया 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 13 और मल्टीप्लाइड किस तरह आ जाएंगे, तो 4 4 8 के बराबर और यह आ गया अपने पास 1 1 1 के बराबर, 14 4 18 के बराबर। अब अपने पास थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको यहाँ पर अपने पास सॉल्व करके लिख दो, जैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखेंगे किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 48 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को अपने पास 18 से 1/10 और इंटू आ गया अपने पास माइनस टाइम 6 और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये अपनी अभी जल्दी, ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना, थोड़ा क्या बहुत खतरनाक कैलकुलेशन, ऑप्शन चेक करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, देख लो ये अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, 13 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना कर दो, तो 18, 13 को अपने पास 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस बराबर देंगे 234 के बराबर, 234 के बराबर, 234 में 96 जोड़ दो, तो प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे 90 ही जोड़ दो ना, जैसे अपने पास 90 जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएंगे 324 और बट्टा 10 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे 32.4 के बराबर, हमारे जो एक्चुअल आंसर हो जाएंगे वो किस तरह आ जाएंगे 32.4 के बराबर, दिस वन इज द आवर करेक्ट आंसर। देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन तो एरिया ही दे रखा है,
32 पॉइंट आपने किस बराबर दे रखा है, 32 से लेकर के 32 से ज़्यादा, 36 से कम, 34 से ज़्यादा और आपने पास 38 से कम। यानी आपने पास अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए ना रेंज, तो आपने पास एक्जैक्टली 32, इसमें भी आपने पास थोड़ा सा 3-5 किया गया, 32 पॉइंट आपने पास क्या बोल रहा है, 32.4, 32.4 दोनों में आ रहा है। यानी अपने पास ये अप्रोप्रिएट है, ये अपने पास रेंज थोड़ा सा बाहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन अपने पास अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, अगर अपने पास एग्जैक्टली करेक्ट देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी ही है, ऑप्शन नंबर डी अपने के पास नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 की शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, क्योंकि 32.4 अपने पास इस रेंज में आ रहा है नया। ठीक है, यहाँ पे आपने के पास नहीं आ रहा है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।